आप एक अगर विकास देखना चाहते हैं तो गली में देख लीजिए, एक गड्ढा है वो सालों से पड़ा हुआ है, अभी तक पटा नहीं है। विकास की बात आप करते हैं, ये मेन रोड छोड़ के जहाँ मोदी जी आए तो यहाँ रोडें रातों रात चमका दी जाती है। पेड़ों को देख लीजिए, उधर दिखवा दीजिए, पेड़ों को काट दिया जाता है। क्या नहीं किया, क्या नहीं आपको नहीं दिखाई पड़ा है? भाजपा तो कितने गरीबों को मुफ्त का अनाज खिला रही है, गरीबों को गरीबी दूर कर दी। बीजेपी इज बेस्ट फॉर दिस कंट्री। हम बनारस में हैं और लगातार बनारस की जो स्थितियां बनी हुई हैं, खास तौर पर राजनीतिक रूप में, उसको पूरी तरीके से टटोलने का काम लगातार हम कर रहे हैं। और जो पूरे बनारस की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कही जाती है, जो एक काफ़ी चर्चा में भी रहता है, BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसके पास के क्षेत्र में हम हैं। यहाँ पर काफ़ी पढ़े लिखे लोग, बड़ी प्रबुद्ध लोग यहाँ पर रहते हैं और उनसे हम आज जानेंगे, ये चीज़ समझेंगे कि क्या माहौल है बनारस का, कि बनारस में किस तरीके से काम हुआ है। क्योंकि लगातार एक बड़े स्तर पर ये प्रोजेक्ट किया जाता है कि लगातार जो उत्तर प्रदेश में काम हुआ है उसमें बनारस भी एक मॉडल है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से सांसद हैं, तो इसका एक अलग असर वैसे भी पड़ता है। और इन्हीं सभी चीज़ों को टटोलने के लिए कि बनारस के लोग क्या चाहते हैं, काशी के लोग क्या चाहते हैं, काशी के लोगों का राजनीतिक विश्लेषण क्या है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए हम रैंडम निकले और BHU के पास रुके। BHU के आसपास का जो एरिया है उसमें आज हम घूमेंगे और यहाँ पता करने की कोशिश करेंगे कि क्या चल रहा है। हालांकि सबसे बड़ी बात यहाँ पर युवा बहुत ज़्यादा मिलते हैं कि और युवाओं की सोच का एक बड़ा असर इस समय पड़ता है और उन्हीं से हम बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग यहाँ पर खड़े भी हैं, उनसे हम पहले उन्हीं से शुरू करते हैं, बात करना शुरू करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सोनू सोनकर है। सोनू जी, कहाँ से हैं आप? बनारस से ही हैं, लंका से ही, जहाँ पे खड़े हैं हम। लंका से ही? हाँ। क्या चल रहा है? क्या चल क्या रहा है, यही चल रहा है कि देश की जनता को चूतिया बनाया जा रहा है और 5 किलो राशन दे के किसी का विकास नहीं होता। ये प्रधानमंत्री को समझना चाहिए। हमें अगर देना है तो शिक्षा फ्री दीजिए, रोजगार दीजिए, स्वास्थ्य की बात करिए। अब जब आते हैं हिंदू मुस्लिम करके क्यों हमें धर्म में बांटना चाहते हैं? अगर ये पिछले 10 साल तक रह गए हैं तो ऐसा लगता है कि भारत दो हो जाएगा, एक तरफ मुसलमान हो जाएंगे और एक तरफ हिंदू हो जाएंगे। यहाँ तो बताया जा रहा है, सब लोग अभी हम जहाँ गए वहाँ सब लोग ये बता रहे हैं कि विकास का काम ज़्यादा हो रहा है, योगी मोदी को लेकर विकास का एजेंडा ज़्यादा। हम घाटों पर गए थे, वहाँ पर जब लोगों से बात की तो बता रहे हैं विकास कार्य का फोकस ज़्यादा है। आप बता रहे हैं हिंदू मुस्लिम, क्या चीज़ ये, मतलब ये अलग अलग विचारधारा क्यों है कि कोई विकास बोल रहा है, कोई हिंदू मुस्लिम बोल रहा है? आप एक अगर विकास देखना चाहते हैं तो गली में देख लीजिए, ये नाला जो अभी देख लीजिए वहाँ गड्ढा है वो सालों से पड़ा हुआ है, अभी तक पटा नहीं है। और रही बात विकास की बात आप करते हैं तो कितने करोड़ों का घोटाला हो जाता है। और ये मेन रोड छोड़ के जहाँ मोदी जी आए तो यहाँ रोडें रातों रात चमका दी जाती है। पेड़ों को देख लीजिए, उधर दिखवा दीजिए, पेड़ों को काट दिया जाता है, एक बार भी लगाया नहीं। और ये जो काट रहे हैं पानी कौन सही कर पाएगा? क्या लगता है कौन सी ऐसी पार्टी है जो इन चीज़ों को सही कर सकती है आपकी नज़र से? भैया जिसको सही करना है हम लोग उनको चुना जाएगा। कौन सा आपको पर्सनली आपको क्या लगता है कौन कर सकता है? हम लोग को यही लगता है कि समाजवादी पार्टी इसको अच्छा करेगी। समाजवादी पार्टी अगर वो अगले 5 साल तक नहीं करेगी तो फिर उनको भी देखा जाएगा, चेंज किया जाएगा। अच्छा, अभी आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी बिल्कुल करेगी। दादा क्या नाम है आपका? अरे हमें नहीं देना। अरे दादा बहुत दूर से आए हैं, कुछ बताइए। के पक्ष में नहीं है, अरे देश के प्रदेश के पक्ष में है। हमारे कहने का अर्थ ये है कि जो है विकास कार्य हुआ है, लेकिन बेरोजगारी का मुद्दा आज भी छात्रों के सामने खड़ा है। बेरोजगारी जो है बहुत ज़्यादा चरम बिंदु पे है और जो है इसको दूर होना चाहिए। विकास कार्य हुआ, विकास कार्य हो रहा है। हाँ, अब देखिए आपके सामने 7 तारीख को वोट पड़ना है। एक ही नमूना है। यूपी टेट की परीक्षा का कैंसिल होना, लाखों लोगों के घरों से आना, उन्हें वापस जाना, दोबारा फिर परीक्षा देने आना। वो तो करा दिया गया था, योगी जी बोले थे दोबारा फिर से फ्री करके आइए जाइए। होता है कि नहीं होता? तो फ्री कर दिए थे, आना जाना फ्री। एडमिट कार्ड दिखाइए, फ्री जाइए। वो था ठीक है। हमारे कहने का मतलब ये है कोई भी आएगा तो ये स्थिति सुधार नहीं सकता। दादा एक चीज बताइए, मतलब सीधा पूछ रहे हैं आपसे, कौन सही कर सकता है? कोई योग्य नहीं है। सपा को तो हम किसी योग्य नहीं समझते हैं। अगर जो कुछ कर सकती है भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है और उसका योगदान काफी अच्छा रहा। योगदान अच्छा रहा है, योगदान इनका अच्छा रहा है। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू है। सोनू, क्या करते हैं? हम गाड़ी भेजते हैं बिहार। क्या बेचते हैं? गाड़ी भेजते हैं। गाड़ी बेचते हैं, गाड़ी भेजते हैं बिहार के लिए। तो यहाँ क्या कर रहे हैं अभी आप? मतलब आए हैं यहाँ पर किसी काम से आए कि यहीं रहते हैं? हमारे चाय पीने। चाय पीने हैं। क्या चल रहा है यहाँ पे? कितने दिन से हैं यहाँ पे? यहाँ हमारे पैदाइश से यहीं पर। तो फिर क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? क्या सब चुनाव है, वोट डालेंगे ना? हम तो साइकिल पे देंगे। साइकिल पे?
बढ़िया करेगा साइकिल साइकिल भैया। और देखिए कुछ फिर से बताना चाह रहे हैं। इधर जैसे ऑटो वाले, रिक्शा वाले, ठेला वेरी जो है, रेहड़ी पटरी वालों से पूछिए, उनके घर 2 दिन से प्रधानमंत्री आने से पहले ही करीब 1 हफ्ते भर से गायब कर दिया जाता है इन लोगों को। कौन सा विकास गायब कर दिया जाता है? खाली आएंगे और डंडे पीटेंगे और कहेंगे कि ये प्रशासन वो जबरदस्ती करके हटा देंगे और कहेंगे प्रधानमंत्री सुरक्षा के लिए किए हैं। आप बताइए इसका मतलब हम लोग को कौन हरियाणा तो देखते हैं जो हम लोगों को पिक्चर दिखती है, जो अब हम लोग आते हैं कवरेज में, जो हम लोग दिखता है कि मोदी जी तो कहीं से भी उतर के किसी से भी मिलने लगते हैं। ये दिखाया बस जाता है कुछ लोगों के लिए, जो होता है टीवी पे ही बस दिखाया जाता है। आप पर्सनल किसी गली नुक्कड़ में हम 1-2 लोगों से पर्सनल पूछते हैं। क्या नाम दादा? शशिकांत क्या करते हैं? ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं। पूरे बनारस घूमते होंगे? हाँ चल। क्या है बनारस में? बनारस में बहुत विकास हुआ है। बनारस काम हुआ है? ये तो बताने कुछ हुआ ही नहीं। अरे कहने काम क्यों नहीं हुआ है? बनारस में काम नहीं हुआ है। ये तो बताने सब बेकार हो गया। और रोडे हो गए, सब कुछ काम हो रहा है, जनता को पैसा भी। कह रहे हैं कि वो गड्ढा तक आज तक नहीं भरा। रोडे सही है, सब रोडे बढ़िया हो गई हैं, सब बढ़िया चल रहा है। किसकी सरकार? बीजेपी सरकार। बीजेपी। अच्छा एक मिनट आइए तो अरे आइए तो 1 मिनट भाग कह रहे हैं। क्या अच्छा है बीजेपी में? बीजेपी में हमको भाई रोड अच्छी है, जिसमें हमको चलने में आरामदायक है, बस और क्या है। वो अच्छा है। गड्ढा मुक्त। क्या नाम बाबा? नहीं बताएंगे? इतनी दूर से आए, हाथ जोड़ कर चले जाएंगे। चलो अच्छा, हाथ जोड़ कर चले गए दादा। और बताइए क्या नाम? किसी और से पूछते रुकिए। दादा क्या नाम है आपका? सौरभ सिंह। क्या करते हैं? हम शेयर मार्केट का काम करते हैं। शेयर मार्केट का काम करते हैं, तब तो बड़ा नॉलेज होगा। क्या चल रहा है बनारस में? अब चल क्या रहा है, यही सब चल रहा है, देख ही रहे हैं, महंगाई है, यही सब है और क्या। तो क्या होगा इस बार 7 तारीख को? क्या होगा बनारस में? होगा तो यही, हमको तो लग रहा है बदलाव होगा। बदलाव होगा। तो बदलाव में कौन आएगा? अब कौन है, लग रहा है अखिलेश आएंगे। अखिलेश आ जाएंगे। अच्छा क्या ऐसा हुआ? क्योंकि देखिए हम लोग जो चीज़ें देखते हैं उसमें पता चलता है कि यहाँ बहुत तगड़े से काम हुआ है, ठीक है। जो हम लोग जो एक परसेप्शन है कि बनारस में काम हो रहा है, क्योंकि हम घाटों में घूमे, हम कुछ क्षेत्रों में गए, वहाँ पर देखा तो लोग कह रहे हैं कि चीज़ें बदली हैं। क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनसे अभी बनारस के लोग असंतुष्ट हैं, जो चाहते हैं कि वो चीज़ हो तब हम देखेंगे कि सरकार कुछ कर रही है या नहीं कर रही? बदली है। यहाँ से कैंट से लेके, लंका से लेके कैंट तक में एकदम पूरी बदल गई है। लेकिन यहाँ मसाला खा रहे हैं जी। यहाँ से 1 किलोमीटर अंदर जाके देखेंगे तो ये चीज़ आपको नहीं दिखेगी। तो एकदम नहीं। गलियाँ वैसे ही हैं। एक अम्मा जी खड़ी हैं। अम्मा जी का नाम है? निर्मला देवी। निर्मला जी कहीं बनारस से हैं? बनारस से नहीं है, बनारस आते रहते हैं। अच्छा वोट है या कहीं पे? कहाँ से वोट कहाँ डालती हैं? हम लोग वोट मऊ में डालते हैं। मऊ में डालती हैं? हाँ। अच्छा बनारस में कुछ देखी है अभी तक? बनारस में बहुत विकास देखे हैं, बदलाव देखी हैं? बहुत कब बदलाव। से आ रही बनारस? बनारस तो हम जन्म जाते हम लोग आते हैं। आते रहते हैं। तो कितना बदला है ये भी बीच में जब से? अभी तो मैं यहाँ का सबसे बढ़िया देख रहे हैं कि रोड इतना बढ़िया बनाया जा रहा है। दशाश्वमेध घाट पर देखे हैं, 80 घाट पर देखे हैं, गंगा किनारा देखे हैं, और विश्वनाथ मंदिर अंदर से इतना बढ़िया बन गया है कि जिसका कोई मतलब कोई जवाब नहीं है। एक ही दिन में तो बनेगा नहीं, उसमें समय लगेगा ही लगेगा, मगर बहुत ही बढ़िया काम हो रहा है। हाँ बिल्कुल। किसको आना चाहिए? भाजपा को आना चाहिए। भाजपा को आना चाहिए, बिल्कुल। दादा किसको आना चाहिए? अरे भाजपा ही ठीक है। भाजपा आएगी? हाँ। क्या की है भाजपा सर? क्या नहीं किया, क्या नहीं, आपको नहीं दिखाई पड़ा है? हम तो आए हैं, हम तो इसीलिए तो पूछ रहे हैं। भाजपा तो कितने गरीबों को मुफ्त का अनाज खिला रही है, गरीबों को गरीबी दूर कर दी, कितनों को पेंशन पास करा दी, गरीबी बेरोजगारी को दूर कर दी, गरीबों के लिए एकदम मजदूरी, नरेगा, हर चीज में सुविधा, प्रधानों क्या सुविधा। खत्म हो गए? क्या हो गया है? भ्रष्टाचारी खत्म हो गया है। भ्रष्टाचारी खत्म हो गया। भाजपा से गुंडाई भी खत्म हो गया है। भाजपा से जी खत्म हो गया। जी। इधर आइए, इधर ही आइए, बताइए। ये कहते हैं सब पहले भाजपा वाले कहते हैं बुलडोजर बाबा। अगर हाँ, बुलडोजर बाबा है कह रहे, हम कह रहे मुख्तार अंसारी भी चलता है और विजय मिश्रा क्या चलता है, तो ब्रजेश सिंह कौन है, धनंजय सिंह कौन है, और सुशील सिंह कौन है, चुलबुल सिंह कौन है, अभय सिंह कौन है, मोनू सिंह कौन है? ये सब तो सब मामला चल रहा है ना। चल रहा है, क्यों इन लोग का मामला नहीं चल रहा है? आज के डेट में सब अंदर हैं, सब छुप के अंदर है। एक
खत्म हो जाएगा मामला। कोई चीज गंदगी को एक अब दूर कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। आप एक बात बता, तो ये धनंजय सिंह 25,000 इनामी और पुलिस लाइन के बाहर वो क्रिकेट का उद्घाटन करते हैं, इनको पकड़ा क्यों नहीं जाता? पकड़ा जाएगा, अगर उनके पास कोई लिंक मिलेगा तो पकड़ेगा, जरूर पकड़ेगा। सबके साथ न्याय हो रहा है तो हो रहा है। ये नहीं है कि राजपूत को पकड़ रहा है तो ब्राह्मण को नहीं पकड़ रहा है, ब्राह्मण को पकड़ रहा है तो राजपूत को नहीं पकड़ रहा है। हर जात के साथ बराबर कर रहा है भाजपा। ये बिल्कुल ऐसा ही कर रहा है, किसी एक को ये दबा रहे हैं और किसी को उठा रहे हैं। अगर हमारे लिए समाज के लिए कोई भी बाहुबली कौन सही कर पाएगा ये सब जो आप इतनी देखिए शिकायतें, एक बात बताइए, सुनिए एक बात मेरी भी आप एक मिनट। इसके पहले कितना सही हुआ है, न रोड कहीं दिखता था, विश्वास मंदिर पर काई जम गया था। जाके देखिए, जहाँ जहाँ रोड देखो एक हाईवे बन रहा है। मंदिर तो हम भी देखे हैं, मंदिर तो बड़ा बढ़िया हो गया। एक बात बताइए, मंदिर से रोजगार नहीं मिलना है? मंदिर से रोजगार नहीं मिलना। मंदिर के आसपास पर्यटन बढ़ेगा तो उससे तो आएगा। सुनिए वो बातों समझिए, मंदिर से रोजगार नहीं मिलना। शिक्षा को बढ़ाइए, आप स्कूल कैडो बनवा दिए। बनारस की आप जो ये कह रहे, एक मिनट भैया, जो ये कह रहे हैं विकास की बात, ये क्या 2014 पहले ये रोड नहीं था बनारस में? कौन सा रोड नहीं था? और रही बात, डेवलप हर कोई करता है। जब कांग्रेस आई थी तो उस टाइम देश में सुई नहीं बनती थी, तोपे और वही चीज तो हम जानना चाह रहे हैं। आप कांग्रेस से शुरू करके सपा भाजपा खींचते आ गए, चाहते क्या है कि कौन सही कर सकता है? हमारी एक बात समझिए ना, जिस देश में जैसे हमारे भी हमारा कहना है कि कितनी पार्टियां हम देखें तो यहाँ पर गृह युद्ध करने वाली पार्टियां हैं, मगर भाजपा में गृह युद्ध नहीं है पहला काम, जातिवाद नहीं है पहला काम। हर जात के लिए समान अधिकार है पहली बात। अच्छा एक बात लाइन से पूछते हैं भैया, अब इस बार क्या लग क्या रहा है सरकार की ओर? क्या लग रहा है, कौन आना चाहिए? अखिलेश यादव आना चाहिए। आपके हिसाब से कौन आना चाहिए? बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी आनी कौन आना चाहिए? बीजेपी। भाजपा। कौन आना चाहिए? अखिलेश यादव। बात कहिए कि हमारे लिए पहले देखिए देश आता है, ठीक है। अगर देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित है। देश सुरक्षित है? हाँ, देश सुरक्षित है, क्योंकि देख रहे यूक्रेन का मामला देख, अफगानिस्तान का हाल देखे ही हैं आप, कि सारे भारतीय हमारे लौट के आ रहे। अगर आपसी एक परिवार भी रहता है तो आपसी में लड़ाई झगड़े होते हैं, चार बर्तन जहाँ रहते हैं खटकते ही हैं। लेकिन अगर वो बाहरी लोग जान जाते हैं कि इनके में आपसी में यूनिट नहीं है तो वो तोड़ देते हैं घर को। तो देश भी वैसा है, नहीं होती है तो तोड़ देते हैं। आपको एक बात बता दे बड़े भैया, कि हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि हम हिंदू हैं और अपने देश के लिए मरने के लिए तैयार हैं, और ये आप भी करेंगे कि हमारे देश पे कोई बाहरी देश युद्ध करेगा तो आप भी दौड़ के जाएंगे। और रही बात, तो देश सुरक्षित है कि नहीं? होने से तो अगर लॉस देश होता है ना, युद्ध होने से लॉस होता है, हमारा विकास रुक जाता है। तो युद्ध का मामला वैसा सीन ही ना लाए ना। तो हम पहले हम देश नहीं हम मुद्दे से भटक रहे हैं, हम जा रहे हैं देश की तरफ बढ़ गए, हमें प्रदेश में रहना अभी क्या कौन सरकार कौन पार्टी कौन? भाजपा, सपा, बीजेपी। क्या बीजेपी की तो बता रहे तब से मार एकदम बाजा फाड़े हैं। नहीं सर, बीजेपी इज बेस्ट फॉर दिस कंट्री, बिकॉज सर लॉकडाउन होने के बाद भी इंग्लिश किसी समझ में नहीं आएगी वहाँ पे जो देख रहे हैं। इतनी इंग्लिश हमको भी नहीं आएगी। 2.5 साल होने के बाद भी, इतना कोरोना होने के बाद भी देश का अच्छा विकास हुआ है। हर चीज़, रास्ता से लेकर मंदिर से लेकर देश से लेकर हर जगह वो अच्छा ही है, सब बेस्ट लोग तो है। ये भी कहते हैं कि कोई और होता तो वो भी यही करता जो सब लोग किए हैं। उससे पहले भी बहुत सारे वो नहीं कर पाता, वो नहीं कर पाता। आपको बता गरीबों को मुआ जाता। अगर और किसी का सरकार रहता, ये लॉकडाउन में गरीबों को मुआ देता। मतलब एक जो मोदी ने जो कि राशन पाती जो दिए हैं, गरीबों को देखभाल हर एक चीज किए हैं। नहीं, अगर दिया मतलब क्या? मुआ दिया मतलब कि गरीबों का जो मोदी ने ख्याल किया है कि गरीबों कोई और नहीं कर पाता, तो फिर हाँ आगे क्या बता रहे थे सर? कहने का मतलब है जो भी काम हो रहा है और भी गवर्नमेंट आई, लेकिन ये काम जो इस गवर्नमेंट में किया गया और सबसे बेस्ट है सर। ये सबसे बेस्ट है। कौन बेस्ट है? अब दोबारा सबको भूखमरी से मरना है तो बीजेपी को लाए। जब मर जाएंगे, जब मरने कगार पे उठेंगे, तब जाके बीजेपी को गाली देंगे। कौन ये भूखमरी खत्म कर पाएगा? भूखमरी इतनी महंगाई बढ़ती रही तो भूखमरी कभी जीवन में नहीं खत्म। हमारे जाते बीजेपी से बेस्ट सपा था। सपा ज्यादा अच्छी थी, मानिक हाँ। सपा। बाबा एक मिनट भाई साहब एक मिनट अरे नहीं एक मिनट आइए। आप महंगाई की बात किए हैं, महंगाई कौन ले आया है?
कौन लाया? कौन ले आया? सपा के सरकार में 430 पहले चुप रहे। सपा के सरकार में धूप की तरफ सपा के सरकार में 430 का सिलेंडर सब्सिडी भी था। आज के दिन में 1000 सिलेंडर। यही बीजेपी सर 1500 रुपए सिलेंडर लेंगे। और जिस घर की लड़की, जिस घर की औरतें कमाने नहीं निकलती थी कभी जीवन में, आज उस घर की लड़की औरतें कमाने निकल रही हैं। क्यों निकल रहे हैं? क्यों निकल रहे? आज किसकी सरकार है? आज किसकी सरकार है? आज अभी तो किसी का सरकार बढ़ गया ना, फिर तो अगर सब निकल रहे हैं बाहर। क्या रोजगार बढ़े वो सभी लोग जाने, बताने की जरूरत नहीं है। महंगाई कौन ले आया है? महंगाई हम आप ले आए हैं, भाजपा ने। देखो बाबा कुछ कह रहे हैं। नहीं हम भैया की सरकार मोदी कौन? अखिलेश भाई दादा अखिलेश सरकार। अखिलेश क्या चीज ऐसी है जिससे आप अखिलेश को ज्यादा प्रेफर करते हो? बेरोजगारी अखिलेश खत्म करेंगे। महंगाई अखिलेश खत्म करेंगे। ठीक, दो चीजें, मतलब दो चीजें मुख्य तौर पर हैं। और क्या चीज है दादा? भैया बताइए क्या बताना है? बताइए क्या चल रहा है? क्या बताना नहीं है, इतनी देर से जो पूछ रहे हैं। और क्या चल रहा है? मोदी जी आ रहे हैं, आज भी आ रहे हैं भाई, आगे भी आ रहे हैं। मोदी जी यहाँ कहाँ चुनाव लड़ रहे हैं? अरे नहीं लड़ रहे हैं तो क्या, सरकार तो लड़ी रही है। कौन क्या सीन है, क्या चल रहा है? सब बता रहे हैं ना, बेरोजगारी हो गई है, सब बेकार हो गया है, ना रोड बन नहीं, ना काम हो रहा है, गड्ढा भर नहीं रहा, नाली बदबदा रही हैं, सड़कें खराब हो गई हैं, घरे गिर जा रहे हैं, घर तोड़ दिए जा रहे हैं, पतली पतली गलियां हैं, आदमी घुस नहीं पाता, गाड़ियां फंस जाती हैं। घर तोड़ने से भैया, अगर बाबा जी का, बाबा भोलेनाथ का मंदिर बन रहा है तो उसमें क्या बुराई है? सही है, होना चाहिए। हम बोले अखिलेश ये देखो भैया, बगल में कंट्राडिक्ट हो गया। ये देखिए, सरकार परिवर्तनशील होना चाहिए। परिवर्तन, अरे काम होना चाहिए तो परिवर्तन होने काम नहीं किया। देखिए, परिवर्तन नहीं होने पर राजतंत्र का जैसा स्थिति कंडीशन हो जाता है। अच्छा, इसलिए परिवर्तन होना चाहिए, उसका भी स्थिति देख लेना चाहिए। इसमें एक शेर है कि राजनीति के उड़न खटोले दुनिया, अरे शेर ही भूल गया ना। भूल गए, चलो कोई बात नहीं। पार्टी याद है ना? अरे बाबा है। अच्छा हाँ जी, किसको जिताएंगे? बसपा को। एक नया नाम बसपा। इतनी देर में हाथी निकल कर आया है बाहर, बसपा। अब बताइए क्या अच्छा है बसपा? हम जानना चाह रहे थे सही में। मुझे इतनी देर से ये चीज खटक रही थी कि बसपा का क्या ऐसा चीज है कि लोग 10 में 1 आदमी ही केवल बसपा का नाम लेता है। कानून व्यवस्था सही है। हाँ, और इसीलिए क्यों हाथरस का कांड आप देखे होंगे। हाँ, इसीलिए मायावती से हम खुश रहते हैं क्योंकि कानून व्यवस्था, बहन बेटियां सुरक्षित रहती है। मायावती के कानून में बहन बेटियां सुरक्षित रहती हैं। अभी क्या हाल है? अभी आप देखे होंगे हाथरस में क्या कांड हुआ था। हाँ, रातों रात लाश जला दिया गया। हाँ। अगर शायद बहन जी की सरकार होती तो दिन तो ये नहीं होता। अगर बहन जी की सरकार होता तो ये ना होता। ये होता कि ना होता? नहीं काहे नहीं, ये नहीं होता। बहन जी की सरकार होती तो ये ना होता। नहीं होता। तो अब क्या होगा 7 तारीख को? अब सरकार ठीक है लेकिन थोड़ा बेरोजगारी है। बेरोजगारी 7 तारीख को क्या करेंगे? वोट डालेंगे और क्या करेंगे? कैसे डालेंगे? किसको डालेंगे? देखेंगे, अभी तो नहीं बता। अरे किसी को बता दीजिए। अरे बहुत दूर से आए, योगी को ही डालेंगे। योगी को डालेंगे। आइए इधर कुछ लोग और हैं, इनसे बात करते हैं। दादा क्या नाम है? विकास कुमार। क्या चल रहा है? बनारस से हैं? नहीं, बनारस से। कहाँ से हैं? आए मेडिकल के आए हैं, दवाई कराने। कहाँ से? बिहार से। क्या देख रहे हैं यहाँ पर? कुछ बदला था? पहली बार बनारस आए? नहीं, एक आध बार आ चुके हैं पहले। तो पहले बनारस में और अब के बनारस में कुछ अंतर है? नहीं बता पाएंगे हम। नहीं बता पाएंगे भैया, नहीं बता पाएंगे। बिहार से? आप भी बिहार से? हाँ, बिहार से। चलिए अच्छा, आइए दादा यहाँ पर बैठे हैं। दादा हमको लग भी रहा है कि कुछ भारी भरकम चीज़ बताएंगे। बताइए सर, क्या चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है। बढ़िया क्या चल रहा है? हर प्रकार से बढ़िया चल रहा है। जो पिछली गवर्नमेंट नहीं चल रहा था वो चल रहा है। ऐसा खामियां किसमें नहीं होती हैं, सब में होती हैं। अच्छा, क्या ऐसा है जिसको लेकर आप खुश हैं कि ये सरकार ने अच्छा किया है? नहीं, बाकियों से अगर कंपैरिजन करें कई चीज़ों में तो हमें ऐसा लगता है कि इसमें गवर्नमेंट में कोई बुराई नहीं है। और मुझे अभी इतनी जो बातें हो रही थी, मुझे खाली एक ही चीज़ पूछना, अगर इतनी ही अच्छी सपा थी तो दोबारा जीत के क्यों नहीं आई? तब ये लोग बेवकूफ़ थे कि हम लोग बेवकूफ़ थे या कौन बेवकूफ़ था? दूसरी बात, ऐसा मुझे नहीं लगता किसी प्रकार से किसी क्षेत्र में कोई कमी है भाजपा में कि उसको वोट नहीं देना चाहिए, उसको नहीं जिताना चाहिए। गलतियाँ किसमें नहीं होती, किसी में कम होती, किसी में अधिक होती, लेकिन जितना अभी तक हमने देखा या अपनी चीज़ों समझा है, हमें लगता है बीजेपी ज़्यादा बेस्ट रहेगी। बाकी सबके अपने अपने मत हैं। आप ही के मत पर किन आधारों पर बीजेपी? जो सुधार हो रहे हैं या बाकी चीज़ें जो हो रही हैं, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे भ्रष्टाचार है, चाहे सुधार जो हो रहे हैं, या हम कहते हैं चलिए हम बनारस की बात कर लेते हैं। चलिए ठीक है, यूपी की बात हो रही है, लेकिन हम जिस जगह पे वहीं की बात कर लें तो यहाँ के सुधार को देख लीजिए या बाकी और चीज़ों को देख लीजिए, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से कोई कमी है। अब इसके बाद सबके अपने अपने मत हैं, किसी को लगता है कमी है, कुछ भी नहीं कर सकते। 2017 से पहले ठीक है और 2017 के बाद जी ठीक है। काशी में क्या बदला? 2017 से पहले और 2017 के बाद अगर जो गुंडा वाला चीज़ें थी या गुंडा राज जिसको कहा जाता था, क्या आपको नहीं लगता कि वो चीज़ें कम है
या बाकी चीज़ें जो प्रदेश का जिस तरह से विकास होना चाहिए था, क्योंकि अक्सर ये देखा गया था गवर्नमेंट जिसकी भी रहे बनारस उपेक्षित होता रहा है क्योंकि प्योर भाजपा इलाका है। हाँ। तो अगर वो भाजपा आने से अगर वो उठा है तो इसमें बुराई क्या है? हम कहते हैं ठीक है, हम प्रदेश स्तर पे सोचना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर चलिए हम बनारस के और बनारस के स्तर पे सोचे तो यहाँ क्या बुराई है इस समय? जो पहले थी और उसमें अभी क्या आपको चेंजेस नहीं दिख रहा? बिल्कुल दिख रहा है। हुआ है चेंज, बिल्कुल चेंज हुआ बदलाव। जी जी। नौकरी वोकरी मिल रही है? हाँ मिल रही है, जो जो तैयारी कर रहा है उसको तो मिल ही रही है सर। जो तैयारी कर रहा है उसको मिल रही है? नहीं मिल रही जो तैयारी कर रहा है। सर ऐसा है ना, कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जो पूरा 100% नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूँ चलिए नहीं मिल रही है, क्या सपा में मिल रही थी? या क्या सपा में किसी पर्टिकुलर चीज़ों को अगर मिल रही थी, सपोज करिए, तो क्या वो जेन्युइन था? पहले तो इस बात बताइए। मैं कह नहीं मिल रही है नौकरी, चलिए ठीक मान लेता हूँ। क्या उस पॉइंट में जब सपा की सरकार थी या XYZ कोई भी थी, नाम नहीं लेना चाहिए, क्या उस समय बहुत ज़्यादा मिल रही थी? तो ऐसा नहीं है सर। तो मतलब ठीक है, कोई भी 100% नहीं हो सकता सर। किसी ना किसी चीज़ में मानता हूँ कमजोर होगा, उसी कमजोरी को लोग पकड़ते हैं, तो कोई क्या कर सकते? बड़े प्यार से झाँक रहे हो आप इधर। अरे हमारे भैया हम सुन रहे हैं क्या चल रहा है, सब सही चल रहा है, सब सही चल रहा है। क्या होगा 7 तारीख को? अब जो होगा देखा जाएगा, सामने आएगा और क्या देखा जाएगा। सामने तो 10 को आएगा, 7 को आप लोग क्या करोगे? 7 को देखा जाएगा, क्या करेंगे? अरे जिसको वोट देना होगा दिया जाएगा। बहुत दूर से आए हैं, कुछ बता। अरे दूर से नहीं, हम लोग इसी जगह 7 तारीख को वोटिंग होगी, हम बहुत दूर से आए हैं। 7 तारीख को वोटिंग होगी, 10 को दिवाली होगी, 17-18 होली होगी। लो भाई, यही ऐसा ही होगा। और क्या सही कर रहे हैं एकदम भैया, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, एकदम ऐसा ही होगा। एकदम विकास हुआ है। और सुनिए, विकास हुआ है, जो पढ़ने लोग हैं उनको जो ये नौकरी मिली है, और जो गुल्ली डंडा खेल रहे हैं उनको नौकरी नहीं मिली। जो गुल्ली डंडा खेल रहे हैं उनको नौकरी नहीं मिल रही है। देखिए विकास का तो एक मुद्दा है, ठीक है, महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट मोदी सरकार में ज़्यादा है। बाकी चीज़ें सही हैं, लेकिन मुझे लगता है लग रहा है कि मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन फिर भी परेशान हूँ क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा बेटर कर सकती थी मोदी सरकार। तो गुल्ली डंडा नहीं खेल रहे तो डॉक्टर है? नहीं मुझे नौकरी मिली है, बाकी लोगों की बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब से पूछिए कि 10 बजे रात को निकलने कर्तिन के डर रहे थे। मैं तो लड़का हूँ, मुझे कौन सा डर रहेगा? वो निकलने में इनको डर नहीं लगता है, नहीं लगता है। अनएम्प्लॉयमेंट का यहाँ पे इशू है, ये कोई इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है। दादा ने एक बात कही, हर सरकार में कुछ ना कुछ कमी होती है, कमियां हैं। इन कंपैरिजन अभी इफ यू आस्क मी whom should I vote, तो मैं पर्सनली बीजेपी को वोट करूंगा, लेकिन थोड़ा बेटर कर सकती है, बस इतना ही मुद्दा है कि अगले आने टाइम में जैसे कि खराब होता है बेसिकली, तो फिर मतलब अच्छा भी होता है ना। अभी प्रॉब्लम ये है अपोजिशन की कि वो जो है अच्छी चीज़ें नहीं देखती है दूसरी सरकार की, और इसीलिए जो है हार भी रही है, क्योंकि जो है जब अच्छी चीज़ कोई हो रही है तो उसकी तारीफ करिए ना। हम लोग तो अच्छा मतलब कि जैसे कि भ्रष्टाचार वगैरह जो है मुद्दा यहाँ पे नहीं आ रहा है, जैसे पहले कांग्रेस वगैरह में खूब हप्पा करके भ्रष्टाचार वगैरह हो रहा था, सपा के टाइम में गुंडागर्दी हो रही थी, अब योगी ने लाइन पे ले आए हैं सब लोगों को। तो ये सब चीज़ें जो है मतलब तारीफ करने वाली चीज़ें, तारीफ करिए आप उसकी। हर सरकार में कुछ ना कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा भी होता है, ठीक है। हम ये अपोजिशन तारीफ करने लगेगी भी तो अपोजिशन हम क्या कह रहे हैं, नहीं हम कह रहे हैं कि आप ठीक है आप खराब बोलिए, मना नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि आप 10 चीज़ें खराब बोले, लेकिन एक चीज़ अच्छी तो बोलिए कि जो मतलब खराब करे। हम तो देंगे बीजेपी को। दादा किसको दे रहे हैं? बीजेपी को देंगे। बीजेपी सपा आगे पीछे हो जाता है हमेशा, आगे पीछे मिलता है हमेशा। हर भाजपा के पीछे सपा खड़ा है, हर सपा के पीछे भाजपा खड़ा है। जनमत ऐसे ही है। क्या है ऐसा सपा, क्या है ऐसा की सपा? राजनीतिक से हमसे कोई मतलब नहीं है, बस अपना वोट डालना है। अच्छा, विचारधारा का मामला है। हाँ बाबा, बीजेपी काहे बीजेपी, हम इतना बीजेपी काहे हो रहा है? काम अच्छा किया है। क्या अच्छा किया है? देखिए ये जो मंदिर था काशी विश्वनाथ जी का ही बनवाए, बाबा भोलेनाथ का मंदिर बनाए हैं, और भी बहुत सारा काम किए हैं। और काम किए हैं जी। तो बीजेपी दादा, बीजेपी भैया बीजेपी दादा, बीजेपी दादा, आप बिल्कुल कलर में हैं, कैमरे बहुत अच्छा लगेगा, थोड़ा कुछ बताइए पहले। ऐसे हम तो बाहर का है, हम असम का है। अच्छा, असम के? हाँ, लेकिन मुझे जो न्यूज़पेपर में मिलता है ये हमें करप्शन घट गया है, सिक्योरिटी बढ़ गया है। यहाँ बनारस में क्या करने आए? हम तो मंदिर दर्शन करने आए। अच्छा, दर्शन करने आए। तो कैसा लगा? बहुत मतलब चेंजेस तो बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत मंदिर दर्शन किया, यहाँ का सिस्टम बहुत अच्छा लगा। सिस्टम अच्छा लगा बनाया गया, जो बढ़िया किया गया। हाँ बढ़िया किया। अच्छा है। क्या है दादा? अच्छा है। अच्छा है, क्या अच्छा है? मंदिर। अरे चुनाव में क्या अच्छा है? अरे चुनाव का क्या बताएं, हर चीज तो महंगाई बढ़ गया है। वोट डालोगे इस बार? वोट डालोगे? नहीं, हम तो देंगे तो बीजेपी उसको देंगे, सपा को। सपा को दोगे? हाँ। क्या सपा में अच्छा हुआ है? होगा अच्छा। सपा जी, सपा बताओ अच्छा क्या है? अच्छा सपा बीजेपी
सपा है बताए तो। हम बीच में आएंगे, सपा और भाजपा के बीच में हम आएंगे। हमको बड़ा अच्छा लगता है दोनों बीच में, हमको बड़ा अच्छा लगता है, सही बता रहे हैं। हम जहाँ जहाँ गए हम जानबूझ के ऐसे खड़े हो जाते हैं। इधर आइए जरा, धूप में चेहरा बड़े अच्छे से आएगा। ऐसी आइए, आइए आप भी आइए, आइए तो आइए। तो क्या है क्या है क्या है क्या है? अच्छा, यूपी में तो बीजेपी ही रहना चाहिए। यूपी में बीजेपी रहना चाहिए। परिवर्तन तो होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन है, कोई जरूरत नहीं है। परिवर्तन होगा तो पूरा विकास थम जाएगा। परिवर्तन होगा तो पूरा विकास थम जाएगा। विकास हुआ ही क्या है? विकास हुआ ही क्या है? विकास हुआ ही क्या है? और जितना बनारस के लोग कभी देखे नहीं थे उतना विकास हो गया। जितने बनारस के लोग कभी देखे नहीं, बनारस के हैं तो आप नहीं देखे? तो हम इनको दिखाई नहीं? इनको दिखा नहीं तो इनका बात अलग है, लेकिन आपकी बात अलग है। क्या चीज होना चाहिए ऐसा कि जो दिखे? जैसे क्या क्या? युवा लोग के लिए बेरोजगार। हमारा घर क्यों बनेगा? हमारा घर कैसे कैसे कैसे? युवा लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, पकौड़े तले। आप क्या करते हो? हाँ, हम भी तो बेरोजगार ही हैं। आप भी बेरोजगार है। क्या करते हो आप? हम तो पढ़ाई करते हैं। कहाँ की? कहाँ की? हम यही लंका में, मेरा मेडिकल शॉप है। अच्छा, कैसा चल रहा है? बढ़िया है। यूपी में देखिए इस बार 300 के ऊपर बीजेपी का सीट आ रहा है। 300 के ऊपर बीजेपी का सीट आ रहा है। 300 के ऊपर बीजेपी का सीट आ रहा है। ठीक है, कहने से हो तो 10 को मालूम पड़ जाएगा। 10 को मालूम पड़ जाएगा। सपा 10 को मालूम पड़ जाएगा एकदम बिल्कुल। सपा सपा बसपा, अरे भाजपा। अरे आप वही कंफ्यूज हैं। कंफ्यूज नहीं, कंफर्म है। अरे दोनों अलग अलग, एक हाथी एक कमल है। कमल है, कमल कमल। हाँ, खुल के एकदम खुल के पूरा बकायदे एकदम। दोनों बता रहे हैं। अरे उन लोग बतावे था, उन लोग बताइए, दोनों क्या बता रहे थे? भाजपा। आपको बता दें कि हमारे यूपी में ऐसी हम कानून व्यवस्था है कि रात को पुलिस वाले 2 बजे महिलाओं को फूंक देते हैं। घर वाले को बॉडी दी नहीं जाती, और रात को हाथरस वाला केस आपने पढ़ा होगा। एक केस को बार बार रिपीट करोगे तो जो देश सुन रहे होंगे बार बार सब हो जाएंगे। बात समझिए, हाथरस वाली बात बोल चुके हो। आप एक बात समझिए। और जो आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, हमारे राज्य के गृह मंत्री अजय मिश्रा टेनी जी हैं, उनके बच्चे थार चढ़ा दे रहे हैं किसानों पे। उसके लिए आप वाले क्या बोलेंगे? अब बोलने वालों को कोई रोक सकता है? उनका लड़का चढ़ाया था तो जेल गया था ना। जेल तो गया था ना। नहीं, जेल भेजी थी। उनको नहीं पता है भाई। उसके बाद हमारे उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि उनके लड़के को, जो अजय मिश्रा के लड़के थे, उनको उनका लड़का क्राइम किया था, वो जेल गया था। अजय मिश्रा क्राइम नहीं किए थे तो उनको क्यों? तो वो कहते हैं कि उनको जो कोर्ट ने, अदालत ने उनको जमानत दे दिया। इस चीज से बनारस में कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। जैसे बहुत पड़ेगा। मतलब जो बहुत में हुआ, बहुत होगा। मान लिया। वो देखिए 10 तारीख को जमानत सरकार नहीं देती है। नहीं, राम मंदिर का मुद्दा ले रहा है, वो भी कोर्ट ने किया था। वो भी कोर्ट ने दिया था, कोई भाजपा वाले ने नहीं दिया। उसमें कोर्ट ने ही किया था राम मुद्दा। उसको आप एक्सेप्ट करिए। न्यायालय नहीं। एक मिनट भी अभी हम राम मंदिर बने तो आप लोग कहते हैं कि ये तो न्यायालय ने कहा था तो राम मंदिर बन रहा है। तो जब उसको जमानत दिया न्यायालय ने जमानत दिया, ये आप भी इसको भी मानिए कि आप ये एक्सेप्ट करिए ना कि होना क्या चाहिए ये बताइए। इस ये विवाद का विषय 10 तारीख को तो हर चैनल में डिबेट। बीजेपी सपा आएगा, सपा। साइकिल वोट है। बच्चे के जुबान पे हमारे घर में पूरा उससे बढ़िया कोई सरकार नहीं चला पाएगा। बीजेपी से बढ़िया कोई नहीं। सर 1 मिनट रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। 10 मार्च को भाजपा कौन आ रही है? सपा आ रही है। सपा आ रही, कौन आ रहा है? अरे तेजी से बोलो यार, क्या चिल्ला रहे हैं? इतना धीमे धीमे बोल रहे हैं। 1 मिनट रिक्वेस्ट भाजपा। जो यहाँ सब्जी और जिलेबी बेच रहे हैं, उनसे पूछिए कि उनका हस्र क्या होता था। अब आप बोल दिए हम दुकान में ही पूछेंगे। हम सीधे अंदर दुकान में पूछेंगे। दादा आप दुकान सही थे ना? आप बीजेपी बताए थे। ओके, हम दुकान में ही पूछेंगे। अब दुकान में पूछेंगे। क्या नाम दादा? गौरव कुमार। क्या चल रहा है? मोदी चल रहा है। मोदी चल रहा है। अभी हमसे कुछ लोगों ने कहा कि जो यहाँ पर दुकान लगाए हुए हैं उनसे पूछिए, इसलिए दुकानों में आ गए। क्या चल रहा है? ये सब तो बहुत छोटी छोटी चीज है। अगर आप समग्र रूप से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा ना। छोटी चीज को देख करके आप बड़ा फैसला नहीं ले सकते हैं। तो बड़ी चीज क्या है? देश की सुरक्षा बड़ी चीज है। यूक्रेन में देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ हो रहा है। ऐसा नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। बनारस बिल्कुल अच्छा है। मोदी भैया से भी पूछेंगे। भैया कुछ फोन में बड़ा जबरदस्त कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं बड़ा जबरदस्त। कुछ ओटीपी जा रहा है। क्या है? क्या भैया? क्या चल रहा है? मोदी चल रहा है। मतलब अब एक लोगों ने हमसे कहा, एक मित्र ने कहा कि दुकानों में पूछो। हम अब दुकानों में पूछेंगे। क्या चल रहा है भैया? हाँ भैया बताइए। पार्टी भाजपा भैया। भाजपा भैया। भाजपा भैया क्या चल रहा है? कौन सी पार्टी?
अभी उधर आ रहे हैं, कौन सी पार्टी? समाजवादी। समाजवादी पार्टी। सपा। कोई नहीं, वोटें नहीं डालेंगे। जय भाजपा। भैया वोट नहीं डालेंगे। वोट नहीं डालेंगे। अच्छा, वोट काहे नहीं डालेंगे? मन ही नहीं है, क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? क्या जरूरत है डालने की? बताइए क्या, जब अपने ही सब कुछ करना है तो इस ऐसे गवर्नमेंट की जरूरत क्या है? तो कोई गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। कोई कौन क्या किया है बताइए? ये रोड बनवाने से और लाइट लगाने से और पेड़ कटवाने से आप देखो, बताइए ये पेड़ काटने से कितने बंदर पक्षियों आकर यहाँ आराम करती थी, इनसे इस पेड़ों से क्या दिक्कत है? पेड़ पूरी कटवा दिए तो फिर कौन सही कर पाएगा? अरे कोई नहीं सही कर पाएगा। हम आप तो चूतिया हैं, सब आएंगे, सब एक आपको दिया जाएगा कि हम हमको भी चूतिया बना दिए। एकदम पक्का बनारसी में बोल रहे हैं भैया। ये आप बनारसी में बोलिए कुछ बढ़िया एकदम स्टाइल में एकदम। हम तो आपसे बतावा चाहत भाई कि कोई कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सपा हो, बसपा, कोई हो, आपको लॉलीपॉप थमाया जाएगा। और लॉलीपॉप कैसा रहेगा? जैसे गधे के सामने घास रखा जाए और उसे और गधा भागता रहे, तो वही हालत है जनता की। तो देश कैसे चलेगा फिर? देश आप कमाओ धमाओ, पढ़ो लिखो अच्छे। क्या बात है? कौन? वही सर, वही बीजेपी आएगा, 100% बीजेपी ही है। बीजेपी मतलब ओवरऑल कहा जाए, अभी तक की हमने जो चीज़ों को टटोला, जिन चीज़ों से बात की, जिन अभी हमने शुरुआत की, उसके बाद युवाओं से बात की, दुकानदारों से बात की, आम लोगों से बात की, बुजुर्गों से बात की, तो कहीं ना कहीं एक चीज़ निकल कर सामने आई है कि बनारस में जो लोग एक परसेप्शन लेकर चल रहे हैं विकास का, वो सबसे जरूरी है। विकास के आधार पर ही 7 तारीख को यहाँ पर वोटिंग होगी और सभी लोगों के मन में ये है कि जो भी सरकार आए, वो चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे सुरक्षा का मुद्दा हो, कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, उन सभी पर पूरी तरीके से खरी उतरे। और जो पार्टी इस पर खरी नहीं उतरेगी, उसको 10 तारीख को साफ तौर पर दिख जाएगा कि जनता क्या चाहती है। कैमरामैन रोहित के साथ मैं विक्रम राठौर, ग्लोबल वॉइस, वाराणसी।